पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा? रिलैक्स। वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हाँ, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। मैं क्यों झूठ आपसे बोलूं कि नहीं, हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, और हर एक लेवल पे तुम्हें ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा कि वो छोटे हैं। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने हाईलाइट देख ही लिया है वीडियो का, और वीडियो भी देख लिया है किसका है। तो आज का वीडियो जो है मेजर गौरव आर्या का है, और चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जो है ये मैटर इशू जो है ये डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में पाकिस्तान की बेइज्जती भी करते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना इसे, और साथ में रिएक्शन भी देखना उन लोगों का कि क्या होता है वीडियो के एंड के बाद। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्र मंडली में, अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, उसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां पे मैंने एक लिंक पोस्ट कर रखा है, द अदर साइड ऑफ द डिसएंगेजमेंट टनल। मेजर जनरल नीरज बाली ने यह आर्टिकल हमारे लिए लिखा है। काफी लोगों ने यह पूछा था कि साहब, जो डिसएंगेजमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है। मैं बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कर रहा हूं कि डिसएंगेजमेंट हो रही है कैसे, और उसके आगे और क्या होगा। What is the end game? Major General Neeraj Bali has been kind enough to write an article for us. आप जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और पूरा आर्टिकल पढ़िए अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। अब दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। आज हम चलते हैं बहुत दिनों के बाद हम चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुंह फूल गया है। जैसा मैंने बताया था, पाकिस्तान का मुंह इसलिए सूजा है क्योंकि भारत ने बोला है कि यार, हम तुम्हारे देश में क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे, और पाकिस्तानी इतने परेशान हो गए। अब दोस्तों, पाकिस्तान क्यों परेशान है? पाकिस्तान की परेशानी का सबब यह है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी कि साहब, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। आईसीसी ने वही मेल फॉरवर्ड करी पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई साहब, ये लोग कह रहे नहीं आना चाहते। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया कि क्यों नहीं आना चाहते, कि हम नहीं आना चाहते। देखिए, पर मुझे एक खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई, और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब, हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। जो हिंदुस्तानी बोले कि नहीं, हमें मिलके खेलना चाहिए और हमें मिलके साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई, दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब, नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। अच्छा, कई लोगों ने यह भी बोला है कि साहब, फाइनेंशियल लॉस होगा। जाहिर सी बात है, जब इंडिया नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा। और देखिए, आप या तो पैसे ले सकते हैं या आप इज्जत बरकरार कर सकते। तो उसमें क्या है कि अब पाकिस्तान के सामने एक चॉइस है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा बोला, पाकिस्तान ने, ये नॉइज है। ये कोई सरकार की अभी तक पॉलिसी नहीं है, ये नॉइज है। अभी तो पीसीबी ने सिर्फ आईसीसी को ये बोला है कि बीसीसीआई से ये पूछो कि भाई साहब, वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते, क्या परेशानी है। बीसीसीआई ने वही फिर आईसीसी को बोलना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और वो फिर इनको बोलेंगे कि आप इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अच्छा, कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं, कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए,
उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं, ये पाकिस्तानियों का कहना है। और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने, किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। सिक्योरिटी आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम जा रही है, एक पुलिस की गाड़ी साथ चल रहे जिसमें 2-3 पुलिस वाले बैठे हो, बेसिक क्राउड कंट्रोल करने के लिए। बेसिक जो होता है कि ठीक है सेलिब्रिटी जा रहे हैं, लोग घेर लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, विराट कोहली दिख गया, पाकिस्तानी क्यों, इंडिया पे हो जाता है। विराट कोहली कल दिख जाए दिल्ली की सड़कों में तो पता लगा वो नेबरहुड पूरी कोलैप्स हो गई विराट कोहली के चक्कर में। होता है, हर जगह होता है यार, एवरीवेयर इट हैपेंस। बट ये कहीं नहीं होता कि हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं। प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी के साथ ऊपर हेलीकॉप्टर होगा और यहां पे इस तरीके से कमांडो चलेंगे और इस तरीके, क्यों उड़ेगा हेलीकॉप्टर यार? क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा? रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियसली रॉन्ग। पाकिस्तानियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो आप सिक्योरिटी हमारी क्रिकेट टीम को दे दोगे, चलो ठीक है, लेकिन क्या इंडिया से लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए? जो दर्शक हैं, जो वहां पे देखने के लिए जाएंगे, जो फैंस हैं, उनको भी सिक्योरिटी दोगे? उनके साथ भी ऊपर हेलीकॉप्टर, नीचे कमांडो लगाओगे? और अगर सिक्योरिटी दोगे तो कौन देगा वो सिक्योरिटी? पुलिस देगी ना आपकी। आप ही की मीडिया ने यह बताया है 48 घंटे पहले कि जो पेशावर में अटैक हुआ था, पुलिस स्टेशन के अंदर जो अटैक हुआ था मस्जिद में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वो एक पुलिस वाले ने करा था। एक पुलिस वाले ने ही वो अटैक कर दिया। उसने प्लान करा, उसने फैसिलिटेट करा, उसके पीछे भी पुलिस वाले मुलव्विस थे। तो यही पुलिस वाला अगर देखे, अरे वाह, इतने सारे काफिर, इतने सारे हिंदू, चलो इनको मार के मैं सीधा जन्नत पहुंच जाऊं, उसको पेंशन की भी जरूरत नहीं है यार। जब वो जन्नत जा रहा है, उसने पेंशन का क्या करना है? फटफट जाएगा वो। उसने 10, 15, 20 हिंदू देखे, उसने बोला मेरी तो टिकट कंफर्म है, मेरा विंडो सीट, ऑफ टू जन्नत, होम, कैरी ऑन। अच्छा, पाकिस्तानियों को मैं एक और बात बता दूं, इनफैक्ट 2 बातें और बताता हूं। देखिए ना, ऐसा है कि कई पाकिस्तानी, मुझसे भी उनका बातचीत होती रहती है पाकिस्तानियों से, कि साहब इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये पाकिस्तानी कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये बात सच है, ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हाँ, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। मैं क्यों झूठ आपसे बोलूं कि नहीं, हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। आप FATF की ग्रे लिस्ट में थे, आपने आई थिंक 27 में से 26 पॉइंट अपने पूरे कर लिए थे, तब भी 2 साल तक आप और रगड़े गए FATF की ग्रे लिस्ट में। वो किसने करवाया? इंडिया ने करवाया। ठीक है, हम ऐसा करवाते रहेंगे और आपके रास्ते में कांटे बोते रहेंगे जब तक आप उस रास्ते पे चलना ना छोड़ दें। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों देखिए, भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। आपको बड़ी खुजली थी ना, मुजाहिदीन जाएंगे कश्मीर में, बहुत खुजली थी पाकिस्तानियों को, ये मुजाहिद हैं और ये गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद नहीं करेंगे, हम तुम्हारा करेंगे गजवाए हिंद, रुक जाओ तुम। ठीक है, हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, और हर एक लेवल पे तुम्हें ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा कि वो छोटे हैं, वो कम हैं, वो किसी लायक नहीं है। आपको क्या लग रहा है आज की तारीख में ये जो IMF कह रहा है कि साहब हम आपको लोन नहीं देंगे और हम थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहेंगे, दोबारा एक मीटिंग करना चाहेंगे, ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? अचानक आपके दोस्त जो कल तक आपको ब्लैंक चेक देते थे कि लो कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान लो, कितने, 1 अरब चाहिए 2 अरब लो, 2 चाहिए 4 लो, 4 चाहिए 8 लो, 8 दूनी 16, वो अचानक मुंह क्यों मोड़ रहे हैं?
वो कहते हैं कि 10-10 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। सऊदी अरब ने बोला 10 अरब की इन्वेस्टमेंट। कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट? कितने सालों से मैं सुन रहा हूं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम तेल निकालेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो कहाँ गई इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में होनी थी? इसके पीछे क्या है राज? इसके पीछे ये है कि आपको कश्मीर चाहिए। मिल गया कश्मीर। आपकी नाक से, आपके मुंह से, आपके कान से और बाकी जगहों से ये कश्मीर का जो जिहाद का जो भूत है ना, इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे, धीरे धीरे। फ्रॉम एवरी प्लेस इट विल बी टेकन आउट स्लोली एंड स्लोली, जब तक कि जिहाद का भूत आपके अंदर से खत्म ना हो जाए। आप भेजते हैं लोग अपने आतंकवादी भेजते हैं 26/11 करने के लिए, फिर आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। आप ये कहते हैं कि साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे हैं ही नहीं बंदे, ये तो इंडिया ने खुद ही साजिश कर ली है, ये तो इंडिया की साजिश है, वो तो हिंदू था, उसने हाथ में वो लाल धागा बांध रखा था। आप क्या मतलब यू थिंक पीपल आर स्टूपिड, पीपल आर फूल्स, यू आर सफरिंग। मैं पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूं कि आपको जलील किया जा रहा है। अब ये देखिए फोटोग्राफ, लुक एट दिस फोटोग्राफ यार। मैं ये भी पाकिस्तानियों को दिखाना चाहता हूं, ये फोटोग्राफ देखें आप। ये किसकी फोटोग्राफ? शहबाज शरीफ पीछे खड़ा हुआ है नौकर की तरह, पीछे खड़ा हुआ है, बिल्कुल पीछे, हाथ बांधे हुए, गुमसुम जैसे खोया खोया सा। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है पीछे से, हाथ बांधे हुए, डरा हुआ, सहमा हुआ सा। न्यूक्लियर पावर, इसी का बड़ा गुमान है आप लोगों को, इसी का बहुत ज्यादा आप लोगों को एक फक्र है कि हम न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर से कुछ नहीं होता। इंग्लैंड भी न्यूक्लियर पावर है, यूके है ना, यूके इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर। कभी आपने देखा यूके के किसी बंदे को ये बोलते हुए कि हम न्यूक्लियर पावर है? ये खुजली सिर्फ पाकिस्तान को है। इतना नॉर्थ कोरिया तक नहीं बोलता जितना पाकिस्तान बोलता है। हर बंदा हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। 2 कौड़ी का न्यूक्लियर पावर की वैल्यू नहीं है, 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती न्यूक्लियर पावर की तो तुम्हारा प्रधानमंत्री आगे वाली सफ में खड़ा रहता, तुम्हारा प्रधानमंत्री आगे की लाइन में खड़ा रहता मोहम्मद बिन सलमान के। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आजकल कोई एटम बम के बारे में बात नहीं करता। सिर्फ तुम जाहिल कौम हो पाकिस्तान की जिनको इतना ऑब्सेशन है, एटम बम है, साढ़े कोल एटम बम है, एटम बम है, एटम। अरे क्या एटम बम है? इज्जत तुम्हारी है नहीं हर जगह। पैंट है तुम्हारे प्रधानमंत्री की उतारी जाती है एयरपोर्ट पे, पासपोर्ट तुम्हारा बिल्कुल जमीन पे गिरा हुआ है। सऊदी अरेबिया जो तुम्हारा इस्लामिक बिरादर है, वो 20-30-40 हजार पता नहीं कितने पाकिस्तानी जेल में डाले, उनको डिपोर्ट करने की बात कर रहा है। कह रहा हम डिपोर्ट कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर। अभी पता नहीं कितने 4 या 5 पाकिस्तानियों का सर काटा गया सऊदी अरब में। तो ये सारी की सारी चीजें। और एटम बम, इस एटम बम ने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? एक बात बताओ यार। आगे वाली सफ में कौन खड़ा हुआ है? आगे वाली मोहम्मद मुइजू, इतना बिलांद भर का देश मालदीव्स, उसका राष्ट्रपति सामने खड़ा हुआ है। और तुम खड़े हो अपने छोटे अब्बू, बड़ा अब्बू मैं हूं, छोटे अब्बू एर्दोगान के पीछे। ये तुम्हारे मुल्क की औकात है। फिर तुम कहते हो कि यहां पे कोई नहीं आता क्रिकेट खेलने के लिए। क्यों आएगा यार? सोचो जरा। मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों, जरा इस पे गौर आप फरमाइए, जरा देखिए। और देखिए इंडिया नहीं आने वाला, आप छोड़ दो इन सब चीजों को। इंडिया विल नेवर कम टू पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट। अब फिर एक शगुफा छोड़ दिया किसी ने, आज मैं देख रहा था सवेरे सवेरे यूट्यूब पे, कि नहीं मुझे पता लगा है कि 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं अपने बच्चों से यार? अपनी कौम से झूठ क्यों बोलते हैं आप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। ये और बर्बाद होंगी चीजें, और बर्बाद होती चली जाएंगी। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। द रोड टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन पाकिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। तुम अपनी हरकतें बंद कर दो। ये तुम जो हर समय घोड़े पे चढ़े रहते हो ना, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जिहाद। जिहाद इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ी 420 है, और वो 420 तुम करने चले हो भारत के खिलाफ। फिर कहते हो कि हमारी बेइज्जती क्यों होती है? बेटा तुम्हारी बेइज्जती इसलिए होती है। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं। ये क्रिकेट का चक्कर छोड़ो, ये सब हल्की बातें हमें नहीं जाना, तुम्हारे पास नहीं खेलना, भाड़ में जाओ, ठीक है? तो पाकिस्तानी हूं, यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म। मैंने तुम्हें इस वीडियो में जलील करा, रुसवा करा, बेइज्जत करा। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को लाइक करो, और मैं ये भी चाहता हूं कि और बाकी पाकिस्तानियों को ये वीडियो भेजो, उनके साथ शेयर करो, क्योंकि मैंने उनको भी जलील, बेइज्जत और रुसवा किया है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज तो तारक मजा आ गया। यकीन इस बात का मजा आ गया, मेरे साहब की बातों का मजा आ गया। उसने जो लास्ट में फिर कह दिया है ना, बेइज्जती करा, मैंने आपको बदनाम किया,
जलील किया, रुसवा किया, फिर भी लाइक ठोको। यकीन माना आपकी वीडियो को लाइक करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि आपने तो एक वीडियो बनाई है। आपने जो आपके दिल में सच्ची आपको लगती थी, एक इंडियन होते हुए आपने हक बनता था, आपने किया है। आपने कहा था मैं सरदारों से शुरू होगा। इंडिया के अंदर एक धरना दिया गया था, उसके अंदर आपकी जबान से- भाई क्रिकेट की बात है, मैं यू टर्न की बात कर रहा हूँ। यू टर्न वाली बात नहीं, क्रिकेट की बात है कुछ भाई। कहा था कि मोदी साहब कभी भी इन सरदारों के सामने जाके माफी नहीं मांगेंगे। लो जी। 1 साल के बाद मोदी साहब जाके माफी भी मांगी थी, तब जाकर वो उठे थे। वो मुद्दे खत्म हो गए। अच्छा फिर आ जा डॉक्टर शंकर साहब पे आ जाए। ये आप भी कह रहे हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम इंडिया वाले नहीं जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं ना भाईजान। आपने ही कहा था हमारा एससीओ मीटिंग में कोई भी बंदा नहीं, आपकी रिकॉर्ड पे वीडियो है। आपने भाईजान कहा था हम पाकिस्तान में कभी भी नहीं जाना पसंद करेंगे। मैंने वीडियो में कहा था इंडिया आएगा, कोई मोदी आए या कोई और आए, कोई आएगा। डॉक्टर जयशंकर आए कि उस वक्त पता क्या यूटर्न लिया आप जैसे मीडिया वालों ने। हम सिर्फ और सिर्फ एससीओ मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहे। लेकिन वो मीटिंग किधर हो रही थी? पाकिस्तान में हो रही थी। आपने कहा था सलाम टिकट नहीं लेंगे। उसी तरह ही है कि ये जो टूर्नामेंट है आईसीसी का है। मैं वही बात पे आ रहा हूँ, ये टूर्नामेंट आईसीसी का है मेजर गौरव आर्या साहब, हमारा नहीं। आईसीसी करवा रहे हैं, खर्चा वो करवा रहे हैं, हमारी कंट्री में हो रहा है। आपने आना भी है, मैं तुझे कितनी वीडियो में कह चुका हूँ, आपने आना है और आपको आना भी चाहिए। एज ए स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के लिए आना चाहिए, कंट्री की इज्जत बनेगी आपकी। सिक्योरिटी की बात आप आए और जीत के जाए, सिक्योरिटी की उसके बात। बाद सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। वनडे का वर्ल्ड कप हुआ इंडिया के अंदर, तारक साहब आपने भी देखा, शायद आप देखा देखिए, सिक्योरिटी भी देखिए। एक खिलाड़ी, सिर्फ एक 5 खिलाड़ी, बाबर आजम जिसको मैं किंग मानता हूं पूरी दुनिया में है भी। सुनो मेरी बात पे हंसने तो सिर्फ यकूब मानता है, क्योंकि आप इसमें हंसना शुरू कर देते हैं। अच्छा बाबर आजम अकेले के ऊपर, बाबर आजम अकेले के ऊपर कितनी सिक्योरिटी लगाई हुई थी? कितनी लगाई थी? 50-60 15 से 20 लड़के थे, उनके नौजवान जो हाई अलर्ट सिक्योरिटी वो लगी हुई थी। कई लोग एक मिनट बात सुन लिया मेरी। अच्छा। फिर उसके लिए अकेले के लिए त्यारा भेजा जब कैप्टनों ने वो इफ्तिताह करना था वर्ल्ड कप का, अकेले बंदे के लिए दूसरी दुनिया के कैप्टन थे, इसकी सपोर्ट के साथ उसकी त्यारा भेजा गया। क्या कहा गया? हम एहतराम कर रहे हैं, हम इज्जत दे रहे हैं, सपोर्ट इसीलिए दे रहे हैं, हमारा हक बनता है। ठीक हो गया। आप ये देखिए हमारी टीम पूरी जिधर भी जाती थी ग्राउंड से अलावा मैच खेलने के बाद इतनी सिक्योरिटी थी कि 2-2 किले दूर, 2-2 एकड़ दूर भी आपकी हाई अलर्ट सिक्योरिटी लगी हुई थी। सिक्योरिटी के ऊपर भी वीडियोस बनाई थी। आपकी सिक्योरिटी लगी हुई थी इतनी ज्यादा। गोरे मेजर साहब कह रहे हैं ये तो हाई स्टैंडर्ड की तो मेजर साहब को परेशानी ये है कि सर सिक्योरिटी देना हक बनता है, क्यों हो रही है? सिक्योरिटी देना हक बनता है। इमेज क्यों बेहतर हो रहा है? तो उससे बहुत तकलीफ हो रही है। बिल्कुल बात आप लोगों को ये तकलीफ है कि पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी क्यों होने जा रही है, ये होके रहेगी और इंडिया भी आएगा। हमारे- आपको मजबूरी कि हमारा सर नीचे न हो जाए वजह से ये आपका डॉक्टर जयशंकर को आना पड़ा। अगर हम गए तो हमारी तो बदनामी दुनिया में हो जाएगी, हमारी जबान की यू टर्न जबान कट जाएगी, आपकी जबान भी कटेगी, आप आएंगे भी और खेलेंगे भी। मैं कहता हूँ अब हार के भी जाएंगे। वीडियो इनकी ठीक थी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम पहले भी एग्री करते हैं और वो बेसिक चीज़ इनकी अपनी है, मतलब ये अपना ओपिनियन इनका गौरव सर का कि यार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इन चीज़ों को लेकर वो डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए और हमें वो प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता भी नहीं चाहिए। और वो हर दफ़ा यही कहते हैं कि हम जहाँ भी मौका मिलेगा हम लेट डाउन करेंगे जी पाकिस्तान को। और क्रिकेट को लेकर ही चर्चा चल रही है और यही रोला गोला पड़ा हुआ है जी कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, बोर्ड्स के दरमियान क्या बात हो रही है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको चुल मची हुई है और वो पंगे कर रहे हैं जगह जगह और अपने ओपिनियन दे रहे हैं। एक तनवीर सोहेल, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो जो है वो कर रहा था बातचीत। और भाई क्या जरूरत है, हमें क्या पड़ा, हमने तो नहीं कभी ओपिनियन दिया या मैंने तो कभी कॉमर्स भी नहीं कुछ ऐसा किया और ना कोई ऐसी पोस्ट की है, क्योंकि जरूरत नहीं है। बोर्ड्स देखेंगे, हुकूमत देखेगी उसके ऊपर, तो फिर फैसला होगा। कर रहे हैं तो चैंपियंस उसके ट्रॉफी और इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहता और पाकिस्तान में एक तूफान बरपा है कि ऐसा क्यों है, हम भी तो जाकर खेले थे, हमने तो ऐसा किया था, हमने तो वो किया था। और आज अगर सिर्फ क्रिकेट ही बात ना करी जाए और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करी जाए, जैसे पिछले होने वाली जो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस थी वो
शंघाई ताउन तंजीम की, उसमें भी भारत का उस तरह से शिरकत ना करना, डॉक्टर एस जयशंकर ने उनको भेज दिया। उन्होंने भी पहले आने से ही बयान दे दिए कि हम कोई पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक मेंबर की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के माबैन तलख हो चुकी हैं, और एक दूसरे पर आज इल्ज़ामात की वजह से आज वो इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं कि क्रिकेट को भी हमने आपस में दूर कर दिया। ये जब से हो चुका है, अभी उसको हिस्ट्री को जानना पड़ेगा कि ये कब से चीज़ें गलत हुई हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो मामला पहले भी ख़राब थे, लेकिन बीच बीच में क्रिकेट तो होती रहती थी, वहाँ पे भारतीय टीम भी यहाँ आती थी, पाकिस्तानी टीम भी चली जाती थी। लेकिन आज ऐसा क्यों है? पाकिस्तानी ये मानकर चल रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी के टूर्नामेंट खेलने के लिए टीमें पाबंद होती है, हम चले जाते हैं, इंडियन टीम भी आएगी। और ये पहली दफ़ा नहीं, पिछले एशिया कप के मामले में भी ऐसा हुआ, लेकिन तब भी समझ नहीं आई और गलतफहमी में जी रहे थे। अब जब समझ आई, इंडिया ने बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया है कि हम नहीं आएंगे। तो बातें मेजर साहब ने बड़ी क्लियर की हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे नज़दीक थी वो थी कि जब वो कहते हैं ना, हमने बताया कि जब मेरी पाकिस्तानियों से बात होती है तो वो कहते हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। तो मेरे साहब ने कहा कि इसमें कौन सी बुरी बात है, हम मानते हैं हम आइसोलेट करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं उसकी फिर उन्होंने पूरी डिटेल बताई। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तानियों के नाक, मुंह, गले, जुबान, मतलब हर सुराख से, कान से, बाकी सुराख भी डाल लें, उनसे ये जिहाद वाला भूत नहीं निकलेगा, तब तक हम पाकिस्तान के लिए ऐसे काम करते रहे। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट्स फैटफ के जो प्लान, एक्शन प्लान लिया था, कंप्लीट कर दी। उसके बावजूद भी पाकिस्तान 2 साल फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहा। उनका कि हमने रखा हमारी वजह से। क्या है, मैंने जो है वो मतलब हम इनको आइसोलेट करना चाहते हैं, हम इनसे कोई तलक वास्ता नहीं रखना चाहते। यार देखो, वो लोग तो डंके की चोट पे बोल देते हैं ये चीज कि हम कोई तलक वास्ता नहीं रखना चाहते, बट हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं कि फिर भी जो है वो उनसे तल्लुकात जो है वो रखना चाहते हैं, और हमें उस हद तक दम नहीं होता कि हम लोग, बिकॉज हमारे पास उतनी पावर नहीं है ना। इंडिया के पास पावर है, वो लोग बोलते हैं और वो वही चीजें वो करते हैं जो वो बोलते हैं, बट हम क्या करते हैं कि हम खुद ही अपने अल्फाज बोलते हैं और फिर उनके ऊपर एक्ट भी नहीं कर पाते। नहीं आ रहे वो तो ठीक है, अब पूरा सोशल मीडिया इसी बात के पीछे, पाकिस्तानी मीडिया और बाकी जो है लोग इसी बात के पीछे लगे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया को जो है वो मनाया जाए कि वो पाकिस्तान आए। आप इतने इज्जतदार थे, एक दफा उन्होंने बोल दिया था ना, तो अब क्यों बार बार उनके जो है वो क्या तलवे चाटने वाली बात है, क्यों बार बार ये चीजें जो है वो कर रहे हो कि प्लीज आ जाओ कहीं और खेलो ना, एक मैच ही तो है, मैच ही तो खेलना है, क्यों इसको अपनी अना का मसला यार आप लोगों ने बनाया है। और ये जितनी भी ये प्रॉब्लम है, ये वजह कश्मीर है और दूसरी चीज पार्टीशन है, और जब वो सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई, फिर कश्मीर की वजह से जो है वो अभी इंडिया और पाकिस्तान वाले मतलब इसी चीजों के अंदर जो है वो अभी अटके हुए हैं। और सख्त बातें और कुछ रियलिटी के भी हैं, कुछ के ऊपर मैं कह लो एग्री करता हूँ, कुछ के ऊपर डिसएग्री करता हूँ। जो सबसे मेन बात जो उन्होंने लास्ट में किया वो मुझे काफी सही लगी है। मेरा भी माइंड ज़हन ऐसा ही है, सीधा बोलना चाहिए। जहाद के बारे में इन्होंने जो बोला मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जहाद हम मुस्लिम में जो है ना, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, हमारे अंदर जो है ना सबसे बड़ा जहाद जो है ये है कि हमारा जो मन अपने जो अंदर है ना, जो हम कह ले मैं होती है, हम बुरे काम करते रहते हैं, उसको कहा गया है कि उन बुरे काम को छोड़ के वो भी एक जहाद है कि अपने गलत काम नहीं करने। जिस चीज से कह लो कि हमारी किताब है कुरान, जिस चीज से इन्हें रोका है ना उससे आप रुक जाएं। सबसे बेस्ट है अपने माँ बाप की खिदमत करें, ये सबसे बड़ा जहाद है, अपने मन को मार लेना। तो ये दिखाई आज की वीडियो, और भाई मेजर गौरव आर्या ने मतलब अच्छी खासी बेइज्जती करी है इसमें, और सबसे मजा आया भाई जो याकूब का रिएक्शन देखने का। और ये याकूब को मुझे लग रहा है कुछ पता नहीं है, ये ऊपर मतलब कि जो एक जैसे कहते हैं ना, इनको गुस्सा सा आ जाता है और ये हाइपर होके कुछ भी बोलने लग जाता है। और इसके ऊपर मतलब हमारे इंडिया में मेम्स भी बने हैं काफ़ी। एक बार आलोक ने इसको जो है रिप्लाई किया था इसके ऊपर, लेकिन फिर भी कमेंट पास करने से बाज नहीं आता। हालांकि ये इनकी अपनी मर्जी है, हमें क्या लेने देना, हमें आप लोगों को रिएक्शन दिखाने के लिए मैंने इसको डाला था। तो ये बंदा जो है जितनी गारंटी से दावा कर रहा है कि इंडिया को आना पड़ेगा, और ये कंपेयर किससे कर रहा है, जो किसान आंदोलन हमारे यहाँ हुआ था तो बाद में वो
मोदी ने वापस ले लिया था, तो ये वो कहना चाह रहा था कि मोदी ने वहाँ झुके। उसके बाद ये कहना चाह रहा था कि जो अभी एज शंकर चले गए थे एससीओ मीटिंग में, तो ये बोल रहा है कि उस टाइम भी मेजर गौरव आर्या ने बोला कि हमारी तरफ से कोई बंदा नहीं जाएगा, ठीक है। और अब कंपेयर कर रहा है आईसीसी को इन सब से कि आईसीसी में भी टीम इंडिया ऐसे ही आ जाएगी। तो देखते हैं भाई इसका चैलेंज कंप्लीट होता है कि नहीं। बाकी आप लोग वीडियो से आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा। और मेजर गौरव आर्या ने भाई आज दिन कोई वैसे तो मोस्टली वीडियो में जो भी वो पाकिस्तान की बनाते हैं उनमें इनकी रख रख के बजाते हैं वो, तो इसमें भी अच्छा खासा इन्होंने बजा रखा है और मज़ा आता है इनका वीडियो देखने में। तो आई होप सो आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट करके भाई याकूब को कोई रिप्लाई करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.